मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज है दोस्तों 21 जुलाई और 2021। तो आज के जो डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों तो इसे सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जो मैं डेली के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनका नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम है वह किस देश में लागू किया जा रहा है। एक प्रमुख कार्यक्रम है तो ये अमेरिका में लागू किया जा रहा है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम। और ये अमेरिका में क्यों है, क्या प्रोग्राम है, किस लिए लागू किया जा रहा है। तो जो अमेरिकी की भी वहाँ पे प्रेजेंट सरकार है जो बाइडेन की, उन्होंने एक विस्तारित जो आय सहायता कार्यक्रम है उसके हिस्से के जो मासिक रूप में भुगतान प्रदान करना शुरू किया, जिसमें चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत जो इससे पात्र परिवार हैं या 6 साल से कम उम्र के प्रत्येक बच्चे के लिए वहां पे $300 और प्रत्येक बड़े बच्चे के लिए $250 तक का जो प्रारंभिक मासिक भुगतान है वहां पर वो प्राप्त कर सकते हैं। इसको चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम के तहत इसको अमेरिका में लागू किया जा रहा है। तो अमेरिका है दोस्तों, तो अमेरिका के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति कौन है, तो वो है जो बाइडेन। और उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है दोस्तों कमला हैरिस। और अमेरिका की राजधानी क्या है, तो वो है वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। और यहाँ की मुद्रा कौन सी है, तो वो है डॉलर। डॉलर है वो अमेरिका की राजस्व मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत ने हाल ही में किन देशों के साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज वो शील्ड उसका आयोजन किया है। एक्सरसाइज शील्ड, तो यह है दोस्तों श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत ने किया है। तो ये क्या है और ये किस प्रकार है। तो जो भारत और श्रीलंका की नौसेना है उन्होंने मालदीव के साथ जो राष्ट्रीय रक्षा बल है उसमें जो मादक पदार्थ समुद्री खोज और बचाव अभ्यास में एक्सरसाइज शील्ड उसका आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य यही रखा गया एक्सरसाइज शील्ड का कि जो नशीले पदार्थों की तस्करी है उसको रोकने के लिए सबसे पहले जो प्रथा और प्रक्रियाओं का आपस में साझा करना है, दोनों इन देशों के बीच में साझा करना, इसको ध्यान में रखते हुए एक्सरसाइज शील्ड का आयोजन है वह भारत, श्रीलंका और मालदीव देशों के द्वारा एक वर्चुअली समुद्री अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस संस्थान ने फास्टर नाम से एक नई योजना शुरू की है, तो ये है दोस्तों जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा ये की गई है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये फास्टर है क्या, तो इसकी फुल फॉर्म है एफ फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। ये इस फास्टर की फुल फॉर्म है। तो ये भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के, वो हैं एन.वी. रमन है। इन्होंने ये फास्टर नामक का एक नई योजना लॉन्च की है। और इस योजना के तहत होगा क्या, तो इस योजना के तहत जो सुप्रीम कोर्ट अब तुरंत जो जेल अधिकारी और जिला अदालत और जो उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश वो प्रेषित करेगा। और इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से सुरक्षित तरीके से ये किया जाएगा, जिसमें वर्तमान प्रथा के अनुसार हाथ से प्राप्त जमानत आदेश की जो हार्ड कॉपी है उसमें ये अनिवार्य होगी। इसके तहत भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है एन.वी. रमन उनके द्वारा यह योजना फास्टर शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जुलाई 2021 की जो 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता वह किस देश ने की, तो इसका आंसर है भारत देश के द्वारा ये की गई है 2021 की। जो 5 ब्रिक्स देश हैं दोस्तों, ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका, इनके जो श्रम मंत्री और ब्रिक्स श्रम और जो रोजगार मंत्री की बैठक है उसमें भाग लिया है, जिसमें भारत है
वह केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री हैं भारत के प्रेजेंट टाइम में भूपेंद्र यादव। इन्होंने जो 7वीं ब्रिक्स बैठक है उसकी अध्यक्षता की है, जिसमें 5 देशों ने मजबूत राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो समावेशी श्रम बाजार है और उसकी जो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है उसके साथ रिकवर करने का भी संकल्प किया है, जिसकी अध्यक्षता की थी भारत के रोजगार और श्रम मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा। इनके द्वारा यह अध्यक्षता की गई थी 7वीं ब्रिक्स की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में खबरों में रहा गिरा साराभाई किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ये वास्तुकला से, वास्तुकला क्षेत्र है उनसे जुड़ी थी। और ये क्या है? तो जो अनुभवी वास्तुकलाकार है, आर्किटेक्ट और डिजाइनर हैं जो ये गिरा साराभाई, उनका जो हाल में 97 वर्ष की उम्र में 97 ईयर्स की उम्र में उनका बीमारी के कारण से निधन हो गया और उन्हें दुनिया के जो ऊंचे और शीर्ष अधिकांश लोग हैं उनको संकाय के रूप में लाकर एक राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID की स्थापना में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई थी, जिसमें उन्होंने कैलिको म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल्स की भी स्थापना की और इसमें देश और दुनिया के विभिन्न जो हिस्सों में वस्त्रों के जो दुर्लभ नमूने वो पाए मिले हैं। इनकी डेथ के संबंध में ये काफ़ी चर्चा में रही थी, क्योंकि इनका काफ़ी योगदान रहा था वास्तुकला के क्षेत्र में, इससे ये खबरों में रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोनालू एक पारंपरिक लोक उत्सव है जिसे हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। बोनालू ये उत्सव है वह तेलंगाना राज्य में हर साल एक लोक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है 2021 वो लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र की जो सरकार है, इसका आंसर है महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति 2021 से वो लॉन्च की है, जिसमें लोगों को कई जो इंसेंटिव के जरिए जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है उनको लेकर प्रोत्साहित करने की भी कोशिश की गई है, जिसमें एक ऐसी नीति तैयार की गई है जिसमें चार्जिंग स्टेशन का भी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी तैयार किया जाएगा। इसमें होगा क्या कि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हैं उनको अपनाने और उसमें निर्माण में तेजी लाने के लिए वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन है उनको प्रदान करने के लिए जो महाराष्ट्र की सरकार है उन्होंने ये फरवरी 2018 में अपनी एक EV नीति जारी की थी, जिसमें महाराष्ट्र सरकार उन्होंने जो बैटरी है उससे इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की पहुंच है वो करा रही है, जिसमें अब इस महाराष्ट्र सरकार ने अपनी EV नीति को फिर से संशोधित किया है और इसमें एक फिर नए संशोधन में BEV को अधिक प्रोत्साहन प्रदान किया और राज्य में जो उनकी बिक्री को बढ़ावा देने और मौजूद एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। इसको ध्यान में रखते हुए कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को के निर्माण और उपयोग में तेजी लाने के तहत महाराष्ट्र सरकार ने कदम उठाया। दोस्तों अब महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है? तो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे वो महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम मुख्यमंत्री हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र के? तो वो है अजीत पवार, जो काफी अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं, अजीत पवार। और राज्यपाल कौन है महाराष्ट्र के? तो वो हैं दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी है, ये प्रेजेंट टाइम महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? तो महाराष्ट्र की 2 राजधानी है, एक तो मुंबई और एक नागपुर है वो शीतकालीन राजधानी है। और महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? तो महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी दोस्तों 1 मई 1960 को। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है उसमें गुजरात है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने भी मंगलवार को जो गुजरात इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति है 2021 उसकी भी घोषणा की है गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा, जिसमें दोपहिया वाहन हो उनकी खरीद पर 20,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी और तिपहिया वाहन पर 50,000 की सब्सिडी, और जो 4 पहिया वाहन है उनकी खरीद पर 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी है वो दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी राज्य बन गया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात,
ये है वो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला जो खाड़ी राज्य है वो बन गया संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताइए जिसका हाल में पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है। तो ये रुद्राक्ष है इसका आंसर, रुद्राक्ष। जो भारतीय प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है जिसका नाम रुद्राक्ष है। तो ये रुद्राक्ष है, उसको उद्घाटन में महज 2 दिनों के भीतर ही बुकिंग है उसके लिए 50% से अधिक इंक्वायरी आई है। और उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों में भी ये इन्वेंटर बुकिंग के लिए जो मैनेजमेंट है वो संपर्क कर रहे हैं, और जिसमें 48 घंटों के अंदर आए जो दर्जन फोन कॉल और रुद्राक्ष का संचालन करने वाली कंपनी है उनके अफसर भी इससे काफी खुश हैं। जो नगर निगम की जमीन पर ये कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन है वो 48 घंटों के भीतर ही, और इसका संचालन और प्रबंध का जिम्मा है वो संभालने वाली कंपनी है वो दिल्ली की है जिसका नाम है, दिल्ली कंपनी है ये ICWHC। इनके जो मैनेजिंग पार्टनर है चक्षु पंडित, इन्होंने इसका प्रबंधन का जिम्मा है वह इनकी कंपनी को मिल रहा है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 21 जुलाई को विश्व भर में जो अन्य महत्वपूर्ण घटना हुई थी उनका बारे में पढ़ते हैं। तो 21 जुलाई 1883 को कोलकाता में जो भारत के सार्वजनिक थिएटर की शुरुआत की गई हुई थी, 21 जुलाई 1883 को। और 21 जुलाई 1884 को लॉर्ड्स के मैदान पर पहला क्रिकेट मैच भी खेला गया था। और 21 जुलाई 1888 को ब्रिटेन के जो आविष्कारक हैं डनलप, उन्होंने टायर और ट्यूब तैयार किए जिसमें एक परिवहन के साधनों की गति बढ़ी थी। और इनसे पहले लोग के काम में लिए जाते थे, या उससे भी पुराने तरीके से चले तो पत्थरों के काम में लिए जाते थे या लकड़ी के काम में लिए जाते थे। लेकिन 21 जुलाई 1888 को ब्रिटेन के आविष्कारक इन्होंने टायर और ट्यूब तैयार किए थे। और 21 जुलाई 1904 को 13 साल तक चले निर्माण कार्य के बाद जो रूस में 4607 किलोमीटर लंबी एक ट्रांस साइबेरियन रेल है उसका काम पूरा हुआ था। और 21 जुलाई 1940 को सोवियत संघ है उन्होंने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर कब्जा किया था। और 21 जुलाई को 1988 को भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह इनसेट AC उसका परीक्षण भी किया गया था। और 21 जुलाई 2007 को वाशिंगटन में 4 दिन के विचार विमर्श के बाद भारत और अमेरिका के पर परमाणु समझौते का प्रारूप तैयार किया गया था। और 21 जुलाई 2007 को प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। और 21 जुलाई 2008 को जो नेपाली कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं वो भारतीय मूल के जो रामवरण यादव को नेपाल का पहला राष्ट्रपति चुना गया था। ये थी दोस्तों 21 जुलाई की महत्वपूर्ण घटनाएं। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।